गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में 11.16 तक हमने देखा था, बराबर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11.17 से। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो दिया है वो कि गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट वन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ol विथ अल्कलाइन KMnO4। ओके, इसके अंदर आपको फर्स्ट बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ol, दैट मीन्स CH3, CH2, CH2, OH, प्रोपेन 1-ol, ऑक्सीडेशन with alkaline KMnO4. Alkaline, that means basic KMnO4. ओके, आप KMnO4 प्लस NaOH भी लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल गिव यू एसिड। तो फिर प्रोपेनॉल से आपको मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या मिलेगा? प्रोपेनोइक एसिड। ओके, चलो सेकंड, ब्रोमीन NCH2 विथ फिनॉल। बराबर, बहुत ही सिंपल है। ब्रोमिनेशन याद करो। चलो रिएक्शन में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझा देता हूँ, खुद लिख लेना है। बहुत ही सिंपल है। फिनॉल है Br2 NCH2, तो क्या होगा? ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगी। बराबर, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, सिंपल है। चलो थर्ड रिएक्शन देखते हैं, जो है फिनॉल विथ डाइल्यूट HNO3। ये भी सिंपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन। बराबर, किसके साथ करना है? विथ डाइल्यूट HNO3। तो सेम होगा, आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल मिलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलो फोर्थ वन, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन कितनी बार देते हैं? फिनॉल, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ, दैट मीन्स CHCl3 प्लस NaOH। बराबर, ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रीमर टीमन रिएक्शन हो जाएगी। बराबर, कौन सी रिएक्शन है? रीमर टीमन। रिएक्शन बराबर सिंपल है, खुद कर लेना है, रीमर टीमन रिएक्शन। चलो फिर 11.18 तो आपको होमवर्क में दिया था। 11.19 क्या है? राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख देते हैं कि CH3, CH2, OH
दिस इज योर इथेनॉल एंड बाय डिहाइड्रेशन और एसिड डिहाइड्रेशन बोला है कि इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिड डिहाइड्रेशन it will give you ethene. वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, माइनस H2O होगा एंड क्या मिलेगा आपको? ईथीन मिलेगा। ओके, आपको इसकी मैकेनिज़्म लिखनी है, बहुत ही सिंपल है, आगे हम लोग कर चुके हैं, बराबर। दोबारा कर लेते हैं। मैकेनिज़्म तो एक्चुअली क्या होगा कि इथेनॉल जो हम ले रहे हैं CH3 CH2 and OH, oxygen has lone pair of electrons and ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, बराबर। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो H प्लस है एसिड, बराबर, उसको ऑक्सीजन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या उसके साथ बॉन्ड बना देगा अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, बराबर। तो क्या होगा? CH3 CH2 वो बनाएगा OH2, बराबर। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अब क्या होता है? अब पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं होगा, तो फिर ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के पास ही जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्या होगा? कार्बोकैटायन CH3 CH2 प्लस, ओके, क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा? पॉजिटिव चार्ज दूर करना होगा। तो फिर हाइड्रोजन एक रिमूव होता है एंड दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा एंड H प्लस रिलीज हो जाएगा। जो हमारा कैटालिस्ट है वो हमें वापस मिल गया, बराबर। सिंपल मैकेनिज़्म था। ओके, चलो क्वेश्चन ख़त्म हुआ। फिर 11.20 हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट, बराबर। चलो, तो सिंपल है। 11.20 फर्स्ट है प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपीन है, ओके। एंड आपको क्या बनाना है? प्रोपेन टू ऑल CH3 CH OH CH3 प्रोपेन टू ऑल बनाना है, ओके। तो क्या करेंगे? सिंपल एक ही स्टेप का रिएक्शन है, एडिशन ऑफ H2O। सिर्फ क्या हुआ है? H2O का एडिशन होगा और इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन है
इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस हाइड्रेशन करेंगे, बराबर, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, सिंपल रिएक्शन है। चलो सेकंड रिएक्शन देखते हैं, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। ओके, तो एक्चुअली हमें हैलोजन को रिमूव करके क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। इसके लिए पहले भी रिएक्शन आ चुके हैं, पहले भी आपको समझाया है कि एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हैलोजन को रिमूव करके वहाँ पे हम लोग OH डाल सकते हैं, बराबर। तो बेंजाइल क्लोराइड है, इट मीन्स बेंजीन के ऊपर CH2 Cl है, बेंजाइल क्लोराइड, एंड इसमें से आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। बराबर, आपको बताया वैसे ही किसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो एक्वियस NaOH के साथ हीट करेंगे। ओके, तो क्या होगा, माइनस NaCl होगा, बराबर। OH चला जाएगा कार्बन के पास। चलो थर्ड रिएक्शन, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन-1-ऑल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसमें से बनाना है आपको प्रोपेन-1-ऑल। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये देखो, प्रोपेन-1-ऑल इज योर प्राइमरी अल्कोहल, एंड ये जो आपका है वो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बराबर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके प्राइमरी बनाना है तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, फॉर्माल्डिहाइड। बाकी कोई भी एल्डिहाइड सेकेंडरी देगा, कीटोन टर्शरी देगा। तो कुछ भी हो जाए, 2 कार्बन है, 1 कार्बन ऐड करना है वैसे भी, और प्राइमरी तो हम अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड से ही बना सकते हैं। दैट मीन्स CH3 CH2 इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या होगा, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्माल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड O H, फॉर्माल्डिहाइड, बराबर। तो क्या होगा कि ये जो आपका इथाइल ग्रुप है आपको समझाया था वो कहाँ पे जाएगा, कार्बन के पास, बराबर।
एंड जो MgCl वाला पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा CH3 CH2 कार्बन, उसके पास 2 हाइड्रोजन तो है ही, एंड क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे बता देते हैं, OMgCl। ओके, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा एंड इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो H प्लस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो आपको मिल गया आपका प्रोपेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2OH प्लस क्या होगा MgOHCl मिलेगा। प्रोपेन 1 ऑल, बराबर, सिंपल था। चलो उसके बाद वाला देखते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड उसमें से आपको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। ओके, सेम वे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वो क्या है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल वो आपको पता चलना चाहिए कि वो क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल होए, कि क्या है, टर्शरी अल्कोहल। दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करनी होगी, कीटोन के साथ, तो ही हमें टर्शरी अल्कोहल मिल सकता है। चलो 3 और ये टोटल 4 कार्बन हो गए, प्रोपेन के 3 और मिथाइल मतलब एक और 4 कार्बन। मिथाइल में ऑलरेडी 1 कार्बन है, तो आपको देखना है टोटल 4 कार्बन वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो एक तो आ गया है मिथाइल का, प्लस 3 कार्बन वाला हमें क्या करना होगा, कीटोन लेना होगा, और वो कौन सा हो जाएगा, एसीटोन CH3MgBr प्लस किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसीटोन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही होगा, मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, एंड MgBr जाएगा ऑक्सीजन के पास, बराबर। तो क्या होगा, ये वाला CH3 कार्बन O MgBr हो गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया, और ये तो था ही। चलो वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्या होगा, CH3 कार्बन CH3 ये OH हो जाएगा, CH3 एंड क्या होगा, MgOHBr मिलेगा, बराबर। ये हो गया आपका 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बन गया, बराबर। सिंपल रिएक्शन था, इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए समझने में, बहुत ही सिंपल रिएक्शन था। चलो आगे के क्वेश्चन करते हैं 11.21, बराबर।
11.21, ये भी हम लोग अब तक जो कर चुके हैं उसके ऊपर से ही क्वेश्चन है। Name the reagent used in the following reaction. Oxidation of primary alcohol to carboxylic acid. चलो सिंपल है, आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया है एंड उसमें से क्या बनाना है, एसिड बनाना है। तो ये तो थियरी में हम लोग कर चुके हैं। क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ करना होगा, स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा कर सकते हैं, KMnO4 प्लस यूज़ कर सकते हैं NaOH। तो वो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन KMnO4 या तो फिर KMnO4 प्लस यूज़ कर सकते हैं H2SO4। तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक KMnO4, बराबर। तो उससे आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। चलो सेकंड है प्राइमरी अल्कोहल और उसमें से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो याद करो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड अल्कोहल टू एल्डिहाइड क्या करेंगे, यूज़ PCC प्लस डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, या तो फिर यूज़ कर सकते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। ये भी आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या यूज़ करना होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर। चलो थर्ड, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बराबर क्या है, फिनॉल और उसमें से बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, तो क्या यूज़ करेंगे, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल याद करो, Br2 वाटर, Br2 वाटर यूज़ करेंगे तो हमें फुल्ली सब्सटीट्यूटेड फिनॉल मिलेगा। चलो, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। ओके, फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अंदर CH2OH जो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। एंड उसमें से बनाना है बेंजोइक एसिड। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं। सीख के आपको समझ में आना चाहिए कि CH2OH अल्कोहल का एसिड में कन्वर्जन हो गया, तो ऑक्सीडेशन एंड अल्कोहल का एसिड में डायरेक्टली, तो फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, बराबर। तो आप कोई भी लिख सकते हो, KMnO4 प्लस मैं लिख देता हूँ NaOH, अल्कलाइन KMnO4, बराबर। चलो, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। उसके बाद फिफ्थ है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, प्रोपेन टू ऑल।
दिस इज़ योर सेकेंडरी अल्कोहल। तो उसके अंदर क्या यूज़ करते थे, याद करो, 85% H3PO4 एंड टेम्परेचर कितना था, 440 केल्विन, बराबर। एंड लास्ट वन है ब्यूटेन 2 ऑन, बराबर। लास्ट वन है ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन 2 ऑल। तो वो तो रिडक्शन है, देख के समझ में आना चाहिए। चलो जगह यहाँ पे एक कर देते हैं, ब्यूटेन 2 ऑल, सॉरी 2 ऑन है, और उसमें बनाना है ब्यूटेन 2 ऑल। क्या हो जाएगा, रिडक्शन, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, चलो यूज़ कर देते हैं H2PD, तो बन जाएगा। एक्चुअली क्या किया है, कीटोन, एंड उसका कन्वर्जन हमने सेकेंडरी अल्कोहल में किया है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, बराबर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.22 से बाकी रहेगा। ओके, बाकी के जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। ओके, थैंक यू।